एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। उसके वालिदैन ज़राअत करते थे और गांव के बाकी लोगों की तरह वो भी जमीन पर मेहनत करके गुजारा करते थे। अहमद हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करे और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। अहमद के गांव के लोग आम तौर पर सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे। वो ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन एक दूसरे की मदद जरूर करते थे। अहमद के वालिदैन ने उसे बचपन से ही ये सिखाया था कि झूठ और धोखा कभी कामयाबी नहीं दिलाते। अहमद ने ये बात दिल में बसा ली थी, लेकिन इसने कभी अमली तौर पर इसका तजर्बा नहीं किया था। एक दिन गांव में एक मेलों की तकरीब हुई, जहां मुख्तलिफ किसान अपने पैदावार के नमूने पेश कर रहे थे। अहमद ने भी अपनी फसल के कुछ बेहतरीन फल वहां पेश करने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में एक शक और खौफ था कि शायद उसके फल बाकी लोगों के फलों से कम हों और उसे कोई इनाम न मिले। अहमद के दोस्त फहद, जो कि थोड़ा चालाक और मक्कार था, अहमद के पास आया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम जीत जाओ तो तुम्हें थोड़ा धोखा देना होगा। मैं तुम्हारे फलों में कुछ ऐसे फल डाल दूंगा जो ज्यादा खूबसूरत लगें। लोग सोचेंगे कि ये अहमद के फल हैं और तुम जीत जाओगे। अहमद कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। दिल चाह रहा था कि वो जीत जाए और अपने वालिदैन को खुश करे, लेकिन दिल की आवाज कुछ और ही कह रही थी। अहमद ने कहा, नहीं फहद, मैं सच के साथ जीतना चाहता हूं, धोखा देने से कोई फायदा नहीं होगा। मेलों के दिन अहमद अपने सादा लेकिन साफ सुथरे फल लेकर गया। दूसरे किसान भी अपने बेहतरीन फल पेश कर रहे थे। कुछ ने रंग बिरंगी प्लास्टिक की चीजें लगा रखी थीं ताकि फल ज्यादा खूबसूरत लगीं। अहमद के फल सादा मगर ताजा और सेहतमंद थे। जजों ने सब फल देखे और आखिर में अहमद के फल को सबसे ज्यादा सराहा। जजों ने कहा, अहमद के फल न सिर्फ ताजा और सेहतमंद हैं, बल्कि उनमें किसी भी किस्म का धोखा या फ्रॉड नहीं है। ये दिखाता है कि ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती है। अहमद को पहली पोजीशन और एक तमगा मिला। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। अहमद के वालिदैन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अहमद ने अपने वालिदैन से कहा, देखो माँ, अब्बू, मैंने मेहनत और ईमानदारी से जीता, धोखा नहीं दिया। इस वाक़े के बाद अहमद का गांव के लोगों के दिलों में मकाम और बढ़ गया। लोग इसे बतौर मिसाल पेश करने लगे कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान को कामयाबी दिलाते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। साल गुजरे और अहमद ने तालीम मुकम्मल की। वो शहर गया और एक बड़ी कंपनी में मेहनती और ईमानदार मुलाजिम के तौर पर काम करने लगा। जल्द ही वो आलीज ओहदों तक पहुंच गया। हर जगह लोग अहमद की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते। अहमद ने कभी धोखा देने या आसान रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं की। एक दिन अहमद के गांव में फिर एक मीलों की तकरीब हुई। इस बार अहमद खुद जज के तौर पर बुलाया गया। गांव के बच्चे और नौजवान भी अपने बेहतरीन फल, सब्जी या दस्तकारी लेकर आए। अहमद ने सबको हौसला दिया कि वो मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी चीजें पेश करें। मेलों के इख्तिताम पर अहमद ने सबको कहा, ये तमगे और इनामात सिर्फ आर्जी हैं। असल कामयाबी वो है जो तुम अपने दिल की सच्चाई और मेहनत से हासिल करते हो। धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अहमद की ये बात गांव के हर शख्स के दिल में उतर गई। बच्चे, नौजवान और हत्ता के बुजुर्ग भी उसे सुनकर सीखने लगे कि ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। सालों बाद अहमद के वालिदैन ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी महसूस की। उनका बेटा न सिर्फ एक कामयाब शख्स बना, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बना जिसकी ईमानदारी और सच्चाई लोगों के लिए मिसाल बन गई। अहमद ने अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी भी कायम की ताकि बच्चे तालीम हासिल करें और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में झूठ और धोखा शायद आर्जी तौर पर फायदा दे सकें, लेकिन असल कामयाबी हमेशा मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से हासिल होती है। जो इंसान दिल से मेहनत करता है और ईमानदार रहता है, वो न सिर्फ दुनिया में कामयाब होता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी इज्जत और मकाम हासिल करता है। अहमद ने जब अपने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी कायम की तो यूं महसूस हुआ जैसे उसकी बरसों की मेहनत और दुआओं ने एक नया रूप इख्तियार कर लिया हो।
सुबह के वक्त जब बच्चे बस्ते लटकाए आंखों में ख्वाब लिए स्कूल आते तो अहमद का दिल शुक्र से भर जाता। वो अक्सर लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर बच्चों को किताबें पढ़ते देखता और सोचता कि यही असल कामयाबी है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। जहां नेकी का रास्ता होता है वहां आजमाइशें भी जरूर आती हैं। नया मंसूबा, नया इम्तिहान। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी के नुमाइंदे गांव आए। वो इस इलाके में एक जरी फैक्ट्री लगाना चाहते थे जिससे रोजगार के बेशुमार मौके पैदा हो सकते थे। गांव के लोग बहुत खुश थे। सब अहमद की तरफ देख रहे थे क्योंकि अब वो न सिर्फ कामयाब इंसान था बल्कि गांव की आवाज भी बन चुका था। कंपनी के नुमाइंदे ने अहमद से अलग मुलाकात की और कहा, अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो गांव तरक्की करेगा, मगर उसके लिए हमें कुछ कागजात में रद्दोबदल करना होगा। ये सिर्फ रस्मी बातें हैं, किसी को नुकसान नहीं होगा। अहमद खामोश हो गया। वो जानता था कि ये रद्दोबदल दरअसल जमीन के कुछ हिस्सों पर नाजायज कब्जे का रास्ता खोल देगा। वक्ती फायदा बहुत बड़ा था लेकिन सच्चाई खतरे में थी। इस रात अहमद देर तक जागता रहा। वही पुरानी आवाज उसके दिल में गूंजने लगी, झूठ और धोखा कभी कामयाबी नहीं दिलाते। गांव का दबाव। अगले दिन गांव के कुछ लोग अहमद के पास आए। अहमद, अगर ये मंसूबा ना आया तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? थोड़ा सा समझौता कर लो, सब करते हैं। ये अहमद की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। पहली बार ईमानदारी का रास्ता उसे तन्हा कर रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। वो सबके सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम सबका दर्द समझता हूं, मगर मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकता कि झूठ से तरक्की आती है। अगर हमने बुनियाद ही गलत रखी तो इमारत कभी मजबूत नहीं होगी। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ खामोश रहे और कुछ की आंखों में शर्मिंदगी थी। कीमती सच। कंपनी ने मंसूबा मनसूख कर दिया। गांव में मायूसी फैल गई। अहमद पर इल्जाम लगने लगा कि उसने मौका जाया कर दिया। हतीज के उसके कुछ पुराने दोस्त भी उससे कुतराने लगे। एक शाम अहमद लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। किताबों के दरमियान बैठकर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने वाकई सही फैसला किया? इसी लम्हे एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, उस्ताद जी, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं, सच्चा और बहादुर। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसे जवाब मिल चुका था। वक्त का इंसाफ। चंद माह बाद वही कंपनी एक बड़े स्कैंडल में पकड़ी गई। खबर फैली कि वो कई इलाकों में गैर कानूनी तरीकों से जमीनें हथियाने में मुलव्विस थी। हुकूमत ने उनकी तमाम डील्स मनसूख कर दी। अब गांव वालों को अहमद की बात समझ आने लगी। कुछ अरसे बाद एक सरकारी, शफ्फाफ और दियानतदार मंसूबा आया जिसमें किसानों की जमीन महफूज रही और फैक्ट्री भी बनी। इस बार अहमद को मुशावरती सरबराह बनाया गया। नई नस्ल की तरबियत। अहमद ने स्कूल में अखलाकियात की क्लास शुरू करवाई। वो बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि जिंदगी के उसूल सिखाता। सच बोलने की हिम्मत, मेहनत की इज्जत, हलाल रिज़्क की अहमियत। वो अक्सर अपनी जिंदगी के तजर्बात सुनाता मगर कभी खुद को हीरो बनाकर पेश नहीं करता। फहद की वापसी। एक दिन फहद, वही पुराना दोस्त, अहमद के पास आया। इसकी आंखों में नदामत थी। मैंने हमेशा शॉर्टकट ढूंढा अहमद, और आखिर में सब कुछ खो दिया। अहमद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। वापसी का रास्ता हमेशा खुला होता है अगर नीयत सच्ची हो। फहद ने गांव के बच्चों के लिए हुनर सिखाने का मरकज खोला और यूं एक और जिंदगी संवर गई। अहमद के वालिदैन का ख्वाब। अहमद के वालिदैन अब बूढ़े हो चुके थे मगर दिल मुतमईन था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें अमीर बनने की दुआ नहीं दी थी, हमने तुम्हें अच्छा इंसान बनने की दुआ दी थी। अहमद ने उनके हाथ चूम लिए। असल कामयाबी। सालों बाद अहमद का गांव एक मिसाल बन गया, न सिर्फ तरक्की में बल्कि ईमानदारी में भी। दूसरे इलाके लोग सीखने आने लगे कि बगैर धोखे के भी तरक्की कैसे की जा सकती है। अहमद अक्सर लाइब्रेरी के दरख्त के नीचे बैठकर बच्चों को खेलते देखता और दिल ही दिल में कहता, ईमानदारी का फल वाकई मीठा होता है, बस सब्र शर्त है।